आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि जैसा कि चित्र आकृति में दिखाया गया है, कुल आयतन 2v0 के एक बेलनाकार रुद्धोष्म पात्र को एक चालक पिस्टन द्वारा जो गतिशील करने के लिए मुक्त है, दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग में दाब P0 पर समरूप गैस, यानी दोनों बराबर गैस है, दोनों तरफ वाली सेम गैस है। प्रारंभ में बाएं और दाएं भागों का तापमान 4 T0 और T0 है। पिस्टन को विराम अवस्था के रखने के लिए पिस्टन के क्षेत्रफल पर एक बाह्य बल लगाया जाता है। पिस्टन का क्षेत्रफल A दे रखा है, ठीक है। और तापीय साम्य अवस्था, यानी तापीय साम्य अवस्था प्राप्त होने पर बाह्य बल का आवश्यक मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न ये बोल रहा है कि एक पिस्टन और सिलेंडर है, ठीक है। इसका जो पूरा आयतन है वो कितना है, 2v0, और इसके ऊपर पिस्टन लगाकर दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। यानी इस तरफ आयतन कितना हो जाएगा, v0, और इस तरफ भी आयतन कितना हो जाएगा, v0। प्रारंभ में दोनों तरफ दाब कितना है, P0, तो यहाँ पे P0 और यहाँ पे भी कितना होगा, P0। अब देखो बाएं भाग का तापमान कितना दे रखा है, 4 T0, ठीक है, और इस तरफ का तापमान कितना दे रखा है, T0। अब क्या होता है कि ताप साम्य स्थापित हो जाता है। तो ताप साम्य के अंदर क्या होता है कि दोनों तरफ क्या हो जाता है, तापमान बराबर, तापमान दोनों का बराबर हो गया। अब क्या होगा, आयतन में परिवर्तन हो नहीं रहा, क्योंकि पिस्टन, ये रहा पिस्टन, इस पिस्टन पर क्या लगाया जाता है, बाह्य बल लगाया जाता है ताकि ये गति नहीं करे। तो आयतन में परिवर्तन होगा नहीं, इस तरफ भी V0, इस तरफ भी V0। आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तो इस तरफ दाब में परिवर्तन हो जाएगा दोनों तरफ। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि PV बराबर क्या होता है, nRT। PV बराबर क्या होता है, nRT। आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा पर तापमान में परिवर्तन हो रहा है। ये 4 T0 से T तक चला गया, ये T0 से T तक चला गया। तो जब तापमान में परिवर्तन होगा तो आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो दाब में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो P समानुपाती T हो जाएगा, P समानुपाती T हो जाएगा तो दाब में परिवर्तन होगा। अब देखो इस प्रश्न को करेंगे कैसे हम। तो सबसे पहले दे रखा है कि पात्र क्या है, रुद्धोष्म है। रुद्धोष्म पात्र है, यानी बाहर ऊर्जा कितनी जा रही है, 0। तो Q कितनी जा रही है बाहर की तरफ, 0। यानी केवल ऊर्जा दोनों के बीच में आदान प्रदान हो रही है। तो ये जो Q ऊर्जा देगा, Q और Q ये क्या करेगा, ले लेगा। अब देखो ये वर्क डन नहीं कर सकता, यानी काम नहीं कर सकता। तो देखो हम क्या जानते हैं कि Q ऊष्मागतिकी का पहला नियम, Q बराबर क्या होता है, डेल्टा U प्लस W, यानी दी गई ऊर्जा बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस W, यानी किया गया कार्य। अब ये पिस्टन के ऊपर बल लगाकर, मान लेते हैं कि पिस्टन के ऊपर इस तरफ से बल लगाया गया है, ठीक है। पिस्टन पर इस तरफ से बल लगाया गया है, ठीक है। ये बल लगाया गया है, तो बल जब लगाया जाएगा तो ये क्या करेगा कि पिस्टन को मूव नहीं करने देगा, गति नहीं करने देगा। तो W बराबर क्या होता है, P डेल्टा V। अब देखो आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब W बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरफ दी गई ऊर्जा Q और इस तरफ ली गई ऊर्जा Q दोनों बराबर है। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, डेल्टा U, W तो 0 हो गया, तो डेल्टा U बराबर डेल्टा U, यानी इस तरफ से दी गई ऊर्जा, इस तरफ से ली गई ऊर्जा, केवल और केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा और किसी में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो ऊष्मागतिकी से हम जानते हैं कि अगर आंतरिक ऊर्जा कम होती है तो वो माइनस में लिखी जाती है। तो -U1 डेल्टा U1, यानी इधर वाली दी गई ऊर्जा और इधर वाली ली गई ऊर्जा डेल्टा U2, ये दोनों बराबर होगी, और ये देगा इसलिए माइनस, ये लेगा इसलिए ये प्लस। यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इस तरफ N1 मोल है और इस तरफ भी कितने, इस तरफ N2 मोल है। अब मोल जब आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इस तरफ भी N1 मोल रहेंगे साम्य अवस्था पर, और इस तरफ N2 मोल रहेंगे, मोल के अंदर चेंज नहीं होगा। अब देखो हम मोल कैसे निकालेंगे, तो देखो प्रारंभ के अंदर हम देख लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो N1, ठीक है, N1 बराबर हम कैसे निकालेंगे, P0 V0 बराबर N1 R, और इधर तापमान कितना है, 4 T0। PV बराबर nRT, समीकरण लगा लेंगे, आदर्श गैस समीकरण।
यहाँ से हमारे पास में N1 का मान आ जाएगा पी नॉट वी नॉट बटा हुआ 4R T0। ठीक है, इसी तरह से N2 बराबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, N2 का मान इधर लिख लेते हैं, तो N2 का मान आ जाएगा पी नॉट वी नॉट बटा हुआ R T0। इसको दे देंगे समीकरण नंबर सेकंड और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। क्यों निकाला ये? क्योंकि हम जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तन बराबर क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। आंतरिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तन डेल्टा यू बराबर क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। अब पहले की आंतरिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तन यानी पहले के मोल गुणा सी वी गुणा डेल्टा टी बराबर क्या होता है, अंत का ताप T2 माइनस T1 प्रारंभिक ताप। ठीक है, और ये ऊर्जा दे रहा है तो इसलिए माइनस, और ये ऊर्जा ले लेगा इसलिए ये प्लस N2 सी वी T2 माइनस T1। अब देखो CV दोनों तरफ गेज समान भर रखी है तो ये CV से ये CV कट जाएगा। अब देखो पहले दाएं पक्ष के लिए क्या हो जाएगा, प्रारंभिक तापमान 4T0। ठीक है, प्रारंभिक तापमान कितना है 4T0 और अंत में कितना हो गया T, और यहाँ पे T0 से T। अब देखो तो माइनस N1 का मान यहाँ से रख देंगे तो P नॉट वी नॉट बटा हुआ 4R T0 जो हमने कैलकुलेट किया था गुणा यहाँ पे अंत का तापमान कितना है T माइनस प्रारंभिक तापमान कितना था 4T0 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा P नॉट वी नॉट बटा हुआ N2 का मान P नॉट वी नॉट बटा हुआ RT0 गुणा अंत का तापमान कितना है T, प्रारंभिक तापमान कितना था T0। अब देखो P नॉट वी नॉट कट जाएंगे, RT0 और RT0 कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4 को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस, वज्र गुणा कर देंगे तो T माइनस 4T0 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 से गुणा होके 4T माइनस 4T0। अब देखो ये माइनस अंदर गुणा होगा तो 4T0 ये प्लस का हो जाएगा माइनस T बराबर 4T माइनस 4T0। दोनों तो एक तरफ कर लेंगे, T को इस तरफ लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5T बराबर 8T0। ठीक है, तो T बराबर कितना हो जाएगा 8/5T0। ये समीकरण को अपन 3 नंबर समीकरण दे देंगे, ये काम में आएगी अपने। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो प्रारंभ के अंदर क्या था कि गैस, ठीक है, अपन जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पी वी बराबर क्या होती है NRT। पी वी बराबर क्या होती है NRT। अब देखो प्रारंभ का अंदर आयतन और अंत का आयतन समान रह रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं P बटा हुआ T बराबर NR बटा हुआ V। N क्या हो रहा है, मोल की संख्या प्रारंभ से लेकर अंत तक चेंज नहीं हो रही। R क्या है, गैस नियतांक, ये भी चेंज नहीं हो रहा। V क्या है, आयतन, प्रारंभ में भी V0 था अंत में भी V0 है, यानी P बटा हुआ T का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, नियत। P बटा हुआ T का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा, नियत रहेगा, यानी ये बदलेगा नहीं। तो देखो इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, P2 का और P1 का और P2 का साम्य अवस्था में देखो दाब अलग अलग हो गए, यहाँ P1 है, ठीक है, यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, तो ये दोनों का मान आ जाएगा हमारे P1 और उसके फॉर्म में। तो देखो बाएं तरफ तापमान दाब कितना था P0 था, तापमान कितना था प्रारंभ में 4T0 बराबर, अब अंत में कितना हो गया, इस तरफ P1 हो गया, और ये किसके बराबर होगा, T1 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास में P1 बराबर कितना आ जाएगा, P1 बराबर आ जाएगा हमारे पास में P0 गुणा 4T0 बटा हुआ T। अब देखो T का मान, ठीक है, T गुणा के अंदर चला जाएगा, यहाँ T हो गया अंत के अंदर, तो ये T हो जाएगा P1 बटा हुआ 4T0 गुणा T। T का मान यहाँ से अपन रख लेंगे T0 की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा P1 बराबर P0 गुणा
टी का मान कितना है 8/5 टी नॉट, 8/5 टी नॉट, और बटावा यहाँ पे कितना है 4 टी नॉट, और यहाँ पे देखो 4 टी नॉट, तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा। तो P1 बराबर कितना हो जाएगा अंत में 2P0/5, यानी देखो दाब क्या हो रहा है, इस तरफ दाईं तरफ जो दाब है वो कम हो रहा है, P1 का मान कम हो गया, ठीक है, तो इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखो इसी तरह से हम निकालेंगे P2, P0 था प्रारंभ में P2 के लिए, और तापमान कितना था T0 बराबर, इस तरफ क्या हो गया दाब दूसरे तरफ दाईं तरफ, तो P2 हो गया, और ताप कितना हो गया T हो गया, तो यहाँ से हमारे पास P2 बराबर कितना आ जाएगा, P2 बराबर P0 गुणा T/T0। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें बल निकालना है, तो दाब इंटू एरिया बराबर बल आ जाएगा, तो P2 का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा P0 T0, और T0 का मान अपन रख देंगे कितना आ जाएगा 8/5 T0, T0 से T0 कट गया, ठीक है, तो P2 का मान कितना आ जाएगा, P2 का मान कितना आ जाएगा 8P0/5, ये आ गया सेकंड नंबर, ये सॉरी फिफ्थ नंबर इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे अब देखो ये पिस्टन, ये है पिस्टन, ठीक है, इस तरफ से बल लग रहा है P2, और इस तरफ से देखो इस तरफ से बल लग रहा है P1, और इस तरफ से बल लग रहा है P2 साम्य अवस्था पर, तो इस तरफ से लगेगा एक्सटर्नल बल बाह्य बल, और इस तरफ से देखो क्या होगा कि ये P1 है, P1 का मान कितना आया है हमारे पास में, ये रहा P1 का मान, P1 का मान आया है हमारे पास में 2P0/5, और P2 का मान आया 8P0/5, तो P1 का मान आया है 2P0/5, और P2 का मान हमारे पास में कितना आया है, ठीक है 8P0, ठीक है 8P0/5, 8P0/5, और इस तरफ से देखो ये बल दाब ज़्यादा है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल बल जो बाह्य बल लगेगा ताप साम्य में वो इस तरफ लगेगा, तो और ये हो गया F एक्सटर्नल बाह्य बल। अब देखो इसका क्षेत्रफल हमें ये दे रखा है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, दाब के अंदर अंतर, तो P2 - P1 गुणा क्षेत्रफल कितना है A दे रखा है, P2 का मान कितना है हमारे पास में 8P0/5 माइनस P1 का मान कितना है 2P0/5 गुणा एरिया कितना है A, इससे गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6P0/5 गुणा A, तो 6P0/5 गुणा A कौन से विकल्प के अंदर दे रखा है, तो 6P0/5 हमें चौथे विकल्प में दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।